देखो आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पोर्शन है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स जो हम लोग कर रहे हैं, तो क्लास 11 इकोनॉमिक्स का ये लास्ट पोर्शन है और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। इंडेक्स नंबर, तो सबसे पहले ये समझना है इंडेक्स नंबर होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको निकालने सीखेंगे। देखो इंडेक्स नंबर क्या करता है, दो कमोडिटी या दो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज जो एक टाइम पीरियड के साथ कितना चेंजेस उसमें आ रहा है, इसको कैलकुलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना भाई महंगाई 1970 में कितना सस्ता ज़माना था, अभी 1990 में जो है बढ़ गया, 2010 में और बढ़ गया, अभी 2030 आने वाला है, 2025 आ गया है और महंगाई बढ़ गया। तो हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, खाना पीना का दाम बढ़ रहा है, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आर अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ वेरिएबल लाइक प्राइस, क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इंडेक्स नंबर क्या है, ये शो करता है आपको एक ग्रुप का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ या एरिया के साथ साथ, जोग्राफिकल एरिया के साथ साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जो फूड का प्राइसेस एंड ऑल है वो बाकी गल्फ कंट्रीज हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब में सेम रहेगा नहीं। तो वक्त के साथ, प्लेसेस के साथ, रीजन्स के साथ, ये सब में क्या आता है, चेंजेस आता है। लेकिन when the comparison is made between price at a certain period of time with that of another period, they are called price index number। जब कंपेयर किया जाएगा, जैसे हम बोलेंगे ना महंगाई बहुत बढ़ गया है, तो आप महंगाई बढ़ गया है किस बेसिस पे बोल रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं आज से 10 साल पहले, है ना, कि 2010 के मुकाबले में अब महंगाई बढ़ गया। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जो साल से आप कंपेयर कर रहे हैं उसको बोला जाता है बेस ईयर, और जो साल के से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस साल में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको बोला जाता है करेंट ईयर। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम इंडेक्स नंबर शो कर रहे हैं 2025 का, तो 25 है करेंट ईयर। किसके बेसिस पे कर रहे हैं, 2010 का, तो 2010 हो गया बेस ईयर, 2010 के मुकाबले में एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कितना टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है, एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे CPI। फिर है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। देखो प्राइस इंडेक्स का पहले मतलब समझेंगे। सर प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है? प्राइस इंडेक्स नंबर्स मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस। प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर करता है रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिटवीन करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मतलब करेंट ईयर और बेस ईयर के बेसिस में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, जो मेजर करता है करेंट ईयर और बेस ईयर के प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। अब ये एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मेजर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो रिटेल मार्केट में मेजर किया जाता है। जैसे कि खाने पीने का दाम रिटेल मार्केट में, सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये सब, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल मार्केट का प्राइस इंडेक्स मेजर करता है वो हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स महंगाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी
बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द हाउस होल्ड इन द करेंट ईयर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मान लो तुम्हारे पापा बोल रहे कि अभी हमको घर चलाने का मतलब राशन पानी लाने में मेरा महीना का 20,000 रुपया खर्च हो जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे फादर को राशन पानी लाने में महीना का सिर्फ 3,000 खर्च होता था। तो ये राशन पानी का मतलब क्या? एक बास्केट ऑफ गुड्स जिसमें तेल होगा, साबुन होगा, आटा होगा, चावल होगा, नमक होगा, मिर्चा होगा, दाल होगा, सब्जी होगा, फ्रूट्स होगा, मिल्क होगा, ये सब होगा। तो एक बास्केट ऑफ गुड्स है, इसका प्राइस को कंपेयर किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल में वो होलसेल से सेम बास्केट ऑफ गुड्स का होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या किया जा रहा है? मेजर किया जा रहा है। ठीक है ना? तो एक तो हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ये मेजर करता है चेंजेस इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन अ ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। जैसे कि 2025 में या 2024 में कितना यूनिट ऑफ शूज प्रोड्यूस हुआ कंपेयर टू 2010। 2024 में कितना केजी ऑफ राइस प्रोड्यूस हुआ या कंज्यूम हुआ कंट्री में कंपेयर टू 2010। तो ये जो मेजर करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोगों को कोशिश करना है, हम लोग का जो सम्स रहेगा वो प्राइस इंडेक्स में ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी में भी रहेगा, प्राइस इंडेक्स रहेगा। ठीक है? फिर आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे नहीं? देखो, प्राइस में प्राइसेस मेजर होता है, क्वांटिटी में क्वांटिटी मेजर होगा, वैल्यू में कैसे मेजर होगा? वैल्यू मेजर होगा प्राइस को क्वांटिटी से इंटू करने के बाद। समझ में आ रहा है? ये होगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। जैसे कि 100 केजी राइस का वैल्यू क्या होगा? तो 100 इंटू मान लो 50 रुपए केजी इंटू 50, 5,000 हो गया। तो ये 5,000 हो गया वैल्यू। तो जब वैल्यूज में क्या चेंजेस आता है उसको जब हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये जो है प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? सर क्यों मेजर किया जाता है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर? यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। सर आपको क्यों मेजर करना है इंडेक्स नंबर को? नंबर 1, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या मतलब है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मतलब बताइए इसका। बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है आपका हम लोग बोलते हैं ना यार मंदी आ गया, यार मंदी आ गया। कैसे मंदी आ गया? सामान कम बिक रहा, कम सेल हो रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर जो है ये दर्शाता है कि आपका जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा है या वो एकदम स्टॉप हो गया है। ये हम लोग किससे मेजर करते हैं? ये हम लोग मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या मेजर होता है? क्या मेजर होता है बैरोमीटर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? तो उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर एक बहुत अच्छा टूल है। गॉट इट? दूसरा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी दिखाते हैं। मेजर्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
सर मेजर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी का क्या मतलब है बताइए। सर इसका मतलब है 100 रुपया में हम अब क्या कर सकते हैं कंपेयर टू 100 रुपये में हम पहले क्या क्या कर सकते थे। तुम लोग को भी 100 रुपये दिया जाए क्या क्या कर लोगे। अभी 100 रुपये दिया जाए जाओगे चाउमीन वाउमीन खाओगे खत्म है ना, नाश्ता पानी करोगे। 100 रुपये में क्या एकदम मुंबई घूम के आ जाओगे या साइंस सिटी निको पार्क को घूम लोगे नहीं। 100 रुपये में सिर्फ जाओगे नाश्ता पानी करोगे खत्म। अब यही 100 रुपये को कंपेयर करो जब तुम्हारे दादा छोटे होंगे। तुम्हारा दादा अगर तुम्हारे एज के होंगे 18 साल 17 साल, जब उनका एज होगा और उनके हाथ में अगर कोई 100 रुपया दे देता तो वो तो घर छोड़ने का हिसाब लगा लेते है ना। क्यों? क्योंकि अगर आज से मान लो 50 साल पहले जाओ 1970s में 100 रुपया अमाउंट था एक, है ना। तो इंडेक्स नंबर मेजर करता है परचेजिंग पावर, मनी का परचेजिंग पावर क्या है। इकोनॉमिक यूजफुल फॉर इकोनॉमिक प्लानर्स, यूजफुल फॉर जो इकोनॉमिक प्लानर है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो कर रहा है उन लोग के लिए बहुत यूजफुल है। उस हिसाब से सैलरी वेजेस डिटरमाइन हो सकते हैं, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं कि सर अभी जो है 200-300 रुपये में क्या होगा, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़े और हम लोग इंडेक्स नंबर में देखिए अब महंगाई बढ़ गया है, तो अब जो है इकोनॉमिक प्लानर लोग को उस हिसाब से वेजेस एंड सैलरीज डिसाइड करना होगा, है ना। यूजफुल फॉर इनकम एंड वेज पॉलिसीज, यूजफुल फॉर मेकिंग और डिटरमाइनिंग इनकम एंड वेज पॉलिसीज। क्या मतलब है? इनकम एंड वेज पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए ये बहुत क्या है, यूजफुल है। क्या है? यूजफुल है, ठीक है ना। तो ये सब जो है क्या इंडेक्स नंबर का यूजेस है एक तरह का, ठीक है। चलो अब हम लोग आएंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट जो सम्स वाला पोर्शन है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। एक है सिंपल और अनवेटेड, सिंपल और अनवेटेड, दूसरा है वेटेड। सिंपल और अनवेटेड में दो प्रोसेस है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स।
ठीक है, तो देख लो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, सिंपल और अनवेटेड और वेटेड। सिंपल का दो तरीका है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड का भी दो मेथड है, वेटेड का भी दो मेथड है। कौन सा दो मेथड है? वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव्स मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव्स मेथड। और एक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, सिंपल और अनवेटेड का और वेटेड का। अब देखो वेटेड एग्रीगेटिव का भी तीन पार्ट है, वेटेड एग्रीगेटिव का भी तीन पोर्शन है। एक है लैशप्रेस मेथड, दूसरा है पाशेस मेथड, तीसरा है फिशर्स मेथड। समझ में आ रहा है? देखो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, सिंपल और अनवेटेड और वेटेड। सिंपल का दो है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड का भी दो है, वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड एग्रीगेटिव का तीन है, लैशप्रेस, पाशेस और फिशर्स। समझ में आ रहा है? और भी है वेटेड का, हो सकता है जैसे कि मार्शल एडवर्ड फार्मूला, बोलिस फार्मूला, वॉल्श फार्मूला। ठीक है, ये इसमें तीन और ऐड हो सकता है, बट एज फार एज आई थिंक 11 में यहाँ तक ठीक है, वो सब बीकॉम लेवल के लिए है, बट 11 में यहाँ तक ठीक है। बट अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करना चाहें तो इसमें और तीन ऐड हो सकते हैं। कौन कौन सा ऐड हो सकता है? इसमें हम लोग मार्शल एडवर्ड्स फार्मूला लिख सकते हैं, बोलिस फार्मूला लिख सकते हैं और वॉल्श फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ अगर हम लोग के पास टाइम रहा तो हम लोग इसमें और तीन एक्सटेंड करके कर देंगे। आईएससी में तो एकदम 100% श्योर है, इससे बाहर नहीं आएगा। डब्ल्यूबी का मे बी, आई डोंट थिंक आना चाहिए, बट मे बी। तो अगर जब हम ये क्लास कंप्लीट करेंगे तो नहीं होगा, एंड में हम वो तीनों भी वेटेड के एक्सटेंड करके करवा देंगे। ठीक है, डब्ल्यूबी का अलग से। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखो टोटल कितना फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। सिंपल का 2, वेटेड का 1, 2, 3 और 1, 4। तो 4 और 2 6 फॉर्मूला। ठीक है ना। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सिंपल और अनवेटेड को क्लियर कर ले। कॉपी कर लिए ये सब? ठीक है, चलो सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर।
ठीक है, नंबर 1 पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैसे निकलेगा, देखो प्राइस इंडेक्स P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 डिवाइडेड बाय सबमिशन P0 इंटू 100। अभी सब क्या, वेयर P01 is equal to index number of the current year, submission P1 is equal to sum total of prices of items in the current year, sum total of prices of items in current year, submission P0 sum total of prices of items in previous year। प्रीवियस ईयर बोल दो या बेस ईयर बोल दो, बेस ईयर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिखा है, अब सर इसको करेंगे कैसे। ठीक है, सम्स करते हैं किसके ऊपर, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग simple aggregative method for the following data। जो दिया हुआ है क्वेश्चन है, commodity price in year, 2 साल दे रही है, 2010 2019, ABCDE 150 70 200 70 255 105 250 140 180 70 100। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन तुमको बोला कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
प्राइस इंडेक्स 2 साल का प्राइस दिया होगा, कौन वाला बेस होगा और कौन वाला करेंट होगा बोले तो? कौन सा बेस ईयर होगा और कौन सा करेंट ईयर होगा? 2010 जो प्रीवियस है वो बेस ईयर होगा और 2019 जो हो जाएगा मेरा करेंट ईयर। कमोडिटी दे रही है, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसका सल्यूशन, क्वेश्चन हो गया सल्यूशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, अब देखो कमोडिटी इतना बड़ा तो लगेगा भी नहीं, आई थिंक, छोड़ो, बना ली तो बना ली, छोटा सा में ही हो जाता है। प्राइजेज इन ईयर 2020, ये मान लेंगे P0 या बेस ईयर, सॉरी नॉट 2020, 2010। और फिर 2020 P1। A B C D E 150, 70, 200, 55, 105, 250, 140, 180, 70, 100। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये सबमिशन P0, सबमिशन P1 जो कि है 740 और ये है 500। ठीक है, अब हमको चाहिए इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 बाय सबमिशन P0 इंटू 740 बाय इंटू 100 कितना आ रहा है? 127.58। तो P01 इज इक्वल टू 127.58। ये हो गया आंसर। क्लियर? गॉट इट? ओके, सिंपल। ये था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। गॉट इट? क्लियर हो गया? सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कोई दिक्कत?
चलो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब हम लोग करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हेडिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। अब इसमें कैसे करके निकलेगा, देखो P01 इज इक्वल टू 1/n सबमिशन ब्रैकेट में P1/P0 इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे n ऐड हो गया। तो ये n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ हियर, बाकी सब सेम है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स गिवन, बाकी P1 P0 सेम ही है। P1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, P0 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 इज इक्वल टू प्राइजेज ऑफ करेंट ईयर और P0 इज इक्वल टू प्राइजेज ऑफ बेस ईयर। ये सब सेम ही है, ठीक है। अब चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्राइस रिलेटिव मेथड में। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। कॉमोडिटी prices in year। क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्वेश्चन देख के सिमिलर लग रहा है ना, सिमिलर टाइप का ही लग रहा है ना, सिमिलर टाइप का ही लग रहा है, जो डिफरेंस नहीं लग रहा है देख के। तो सिमिलर टाइप का लग रहा है, तुम लोग का होमवर्क रहेगा, इसी क्वेश्चन को तुम लोग करोगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। होमवर्क में रहेगा इसी क्वेश्चन को तुम लोग को करना है यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव
मेथड। अभी हम बनाएंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से, ठीक है। चलो टू solution. Index number using average of price relative method. Index number using average of price relative method. देखो A B C D E F A B C D E 20 16 40 50 10 35 25 24 40 40 20 70। ठीक है। अब हमको निकालना है P1 बाई P0 इंटू 100। 25 बाई 20 इंटू 100 कितना आ रहा है चेक करो। 24 बाई 16 इंटू 100 40 बाई 40 इंटू 100, ये तो 40 आएगा। 40 बाई 50 इंटू 100, ये तो आएगा 80। चेक करो सबका। 20 बाई 10 इंटू 100, ये तो आएगा 200। कौन वाला? हाँ ठीक ठीक, 100 होगा ये। ऊपर वाला 125 और ये 150। ठीक है। अब उसके बाद फिर 70 बाई 35 इंटू 100, ये भी हो गया 200। चलो अब इसको टोटल करो। ये जो टोटल होगा
सबमिशन P1 बाई P0 इंटू 100। इसका टोटल क्या है? इसका टोटल है 855। इसका बाकी किसी नंबर इसका टोटल करना है। ये कैसे निकला समझ में आया? ठीक है, और फिर इसका टोटल कर दिया। इसको यहाँ क्लोज कर दो। n कितना नंबर ऑफ कमोडिटीज है? A B C D E F 6, n इज इक्वल टू 6। अब निकालना है तुमको P01 इज इक्वल टू 1 बाई n सबमिशन P1 बाई P0 इंटू 1 बाई 6 इंटू 850। ये कितना है? तो 855 डिवाइडेड बाई 6, P01 इज इक्वल टू 855 डिवाइडेड बाई 6, 142.5 142.5। ठीक है ना? कोई डाउट? सर वो उसमें 12 का दिया होगा, जो नवंबर का था वो दिसंबर में दिए थे 1 दिसंबर को। चेक तो कर ऐसा लेंगे, ही डेट है। चेक कर लेंगे हम। हाँ कर लेंगे। ठीक है, बस हो गया कंप्लीट। समझ में आया तो राइन? तो ये है अपना क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन। सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का है ये, देख लो। ठीक, इससे पहले क्या किए थे? इससे पहले किए थे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो अभी हम लोग क्या किए? अभी जो सब तुम लोग को ये वाला चार्ट बनवाए हैं, ये चार्ट का हम अभी ये वाला कर दिए, ये दो। ठीक है, थोड़ा सा और होमवर्क देंगे, देख लेना। क्लियर पॉइंट? अब वेटेड का 2 क्लास हमको लगेगा, वेटेड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट? होमवर्क कुछ भेज देंगे, उसको कर लेना है अपने से।